एनएचएम कर्मियों का आंदोलन अब जो है एक अलग मोड में आ गया है। अफसरों ने एक चिट्ठी कई जिलों में भेजी है और उसमें कर्मचारियों को वापस आने और न आने पर राज्य सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमारे अधिकारियों ने जो कार्रवाई के नाम में जो दमनकारी नीति अपनाई है। आंदोलनरत कर्मचारियों को तत्काल अपने सेवा स्थल पर उपस्थिति देने की चेतावनी मिली है। ऐसे आदेश जारी होंगे उसको हम जला के खाक कर देंगे। अब जो भी हो सर, अब कफन बांध के निकले हैं। तो अभी मात्र शासन को अपनी ताकत दिखाने के लिए आए हैं। अगर हमारे पक्ष में निर्णय नहीं आता है, हड़ताल खत्म नहीं हुआ तब तक हम लोग वापस नहीं आए। ने वादा किया था जब उनकी सरकार नहीं थी, जब वो मारे मारे फिर रहे थे सरकार बनाने के लिए। स्पष्टीकरण लेके ही जाएंगे। आर और पार की लड़ाई है। इतने बड़े अधिकारी या इतने बड़े मंत्रियों की तरफ से अलग अलग बातें आएगी तो हम किस पे विश्वास करें। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI। सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। एनएचएम कर्मियों का आंदोलन अब जो है एक अलग मोड में आ गया है, थोड़ा आक्रामक दिख रहा है और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि अफसरों ने एक चिट्ठी कई जिलों में भेजी है और उसमें कर्मचारियों को वापस आने और न आने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी है। इसके बाद जो है एनएचएम से जुड़े हुए कर्मचारी और ज़्यादा उग्र हो गए हैं। जैसे आप पीछे देखेंगे कि ये तूता धरना स्थल है और धरना स्थल पर पूरे राज्य भर के कर्मचारी इकट्ठे हुए हैं। छोटू भाई जरा सबको दिखा दीजिए। बड़ी संख्या में जो है एनएचएम के कर्मचारी यहाँ जुटे हुए हैं और आज जो है अध्यक्ष जी भी हैं हमारे साथ, प्रदेश अध्यक्ष हैं एनएचएम संघ के। तो अब ये आंदोलन इतना आज से आक्रामक क्यों हो गया? देखिए, आक्रामक होने के पीछे प्रशासन का हाथ बोलूँगा सीधे तरीके से। हम लोग आंदोलनकारी लोग नहीं हैं, हम लोग स्वास्थ्य केंद्रों में लोगों के जान बचाने वाले लोग हैं, स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने वाले लोग हैं, स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने वाले लोग हैं। लेकिन जिस तरीके से हमारे साथ व्यवहार हो रहा है, वादा खिलाफी हो रही है, वर्षों से हमारे लोग शोषित हैं, पीड़ित, फिर भी हमारी मांगों को नहीं सुना जा रहा है। तब जाकर के मजबूरी में 160 बार ज्ञापन, आवेदन और निवेदन के बाद में आज इस अनिश्चितकालीन आंदोलन में हम लोगों को आना पड़ा है। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, आज हमारे एक बस्तर के साथी के देहांत हो गया, जो हमारी इस लड़ाई में, अपने घर परिवार के भविष्य की लड़ाई में, अपने बच्चों के भविष्य की लड़ाई में स्वास्थ्य बीमा मिले, कैशलेस चिकित्सा सुविधा हो, उसका नियमितीकरण हो जाए, पे बैंड हो जाए। ये लड़ाई लड़ते लड़ते और ये जो उन्होंने हमारे अधिकारियों ने जो कार्रवाई के नाम में जो दमनकारी नीति अपनाई है, उससे कहीं ना कहीं प्रेशर में आकर के उसको हार्ट अटैक होकर उनकी मृत्यु हो गई है। उनके परिवार को देखने वाला कौन है? ये सुशासन की सरकार संवेदनशील क्यों नहीं है? जिस गति से ये पूरी मशीनरी हमको निकालने के लिए, हम पर कार्रवाई करने के लिए काम कर रही है, जो माननीय स्वास्थ्य मंत्री का जो बयान है 5 मांगों को, उसको पूरा क्यों नहीं कर पा रही है, जबकि आज आंदोलन का 12वां दिन है। ये सोचने वाली विषय है। ये माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को सोचना चाहिए कि उनके बोलने के बाद भी अधिकारियों का रवैया क्या है। हमारा विरोध किसी से नहीं है, ना हम किसी पार्टी का समर्थन इनका वो करते हैं, लेकिन हम हमारी जो जायज़ मांगे हैं, हमारे 16,000 कर्मचारियों की जायज़ मांगे, उसके लिए मजबूरीवश हमको यहाँ पर बैठ के प्रदर्शन करना पड़ रहा है। अभी क्या चेतावनी मिली है आंदोलनरत कर्मचारियों को? आंदोलनरत कर्मचारियों को तत्काल अपने सेवा स्थल पर उपस्थिति देने की चेतावनी मिली है और अगर वो अपनी सेवा पे वापस नहीं आते हैं तो उन्हें बर्खास्त करने की भी एक चेतावनी यहाँ से हमें कुछ जिलों में आदेश प्रसारित हुए। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये संघर्ष कई वर्षों से चला आ रहा है। 15 से 20 वर्ष हो गए। पहले भी शासन को इसलिए बार बार समय दिया गया और आज जो आप ये सभी कर्मचारियों का उग्र रूप देख रहे हैं, ये एक उग्र आंदोलन की शुरुआत है। अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू में बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चला है, लेकिन अब सभी कर्मचारियों का जो धैर्य है वो अब जवाब देता जा रहा है। तो शासन जल्द से जल्द इसमें हमारे पक्ष में कोई निर्णय ले, तभी ये आंदोलन कोई दूसरा रुख लेगी, नहीं तो जो रुख अभी आप देख रहे हैं हो सकता है इससे उग्र रूप भी आगे आपको देखने मिले। मैडम, आगे क्या रणनीति दिख रही है, आगे क्या करने की तैयारी है? अभी तो सर हमने यहाँ ये किया है, अगर हमारे निर्णय में पक्ष में निर्णय जोर नहीं, से बोलेंगे। अगर हमारे पक्ष में निर्णय नहीं आता है तो ये शुरुआत थी। अब हमने सोचा कि विधायक महोदय, हमारे जो मंत्री महोदय, उनके घर का घेराव करेंगे। तो मंत्री जी खत्म हो चुकी है सर। मंत्री जी के घर के जो बंगला है उनके घेराव की अब आगे प्लानिंग है। आप क्या कहेंगे? आप लगातार आंदोलन में हैं, 18-12 दिन हो गए, आज 12वां दिन है और क्या स्थिति है अभी तक आंदोलन? मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं आज से आंदोलन में नहीं हूँ।
मैं 15 वर्षों से आंदोलन में हूँ। मैं 15 वर्षों से इस एनएचएम के शोषणकारी व्यवस्था का शिकार हूँ। मैं एक चिकित्सक हूँ, परंतु चिकित्सक के नाम में मैं कलंक हूँ। ना मैं अपने परिवार का पेट पाल पाता, ना अपने बच्चों का पेट पाल पाता। अपने बच्चों को मैं अच्छे जो है मॉडर्न स्कूलों में पढ़ाना चाहता हूँ, परंतु फीस भरने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। 15 वर्षों से मैं एनएचएम में कार्यरत हूँ, आपको बता रहा हूँ। और ऐसे ही हमारे 16,000 साथी हैं जो एनएचएम में 23 वर्षों से 24 वर्षों से पूरा अपना जीवन खपा चुके हैं, परंतु इस शोषण के चलते उनका जो है जीवन जो है व्यर्थ हो चुका है। न उन्हें कोई सामाजिक सुरक्षा है, न आर्थिक सुरक्षा है। आप इस बोर्ड को देखिए, इस बोर्ड में क्या लिखा है? इस बोर्ड में जो लिखा है, यहाँ के जो छत्तीसगढ़ शासन के जो अभी नीतिकारी लोग हैं, चाहे उप मुख्यमंत्री जी हों, जितने भी उप मुख्यमंत्री हैं, जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं, वो हमारे एनएचएम के मंच में इसी तूता धरना स्थल पे आए हुए थे, मैं आपको बताना चाहता हूं। और इसी तूता धरना स्थल से उन्होंने वादा किया था, जब उनकी सरकार नहीं थी, जब वो मारे फिर रहे थे सरकार बनाने के लिए, तब उन्होंने हमारा समर्थन लेने के लिए इस मंच पे आए थे और हमने उनको खुल के समर्थन दिया था। और उन्होंने भरे मन से दहाड़ के कहा था पूरी छत्तीसगढ़ की जनता के समक्ष, जैसे ही हमारी सरकार आएगी, मैं आपको बताता हूँ, जो हमारे वित्त मंत्री हैं, जो आज हमको 27% के लिए तरसा रहे हैं, उन्होंने भी कहा था कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हम आपके नियमितीकरण का मार्ग प्रशस्त करेंगे। आज 20 महीने हो गए इस सरकार को, लेकिन उन्होंने हमारा मार्ग प्रशस्त नहीं किया है। आप मातृत्व राज्य मध्य प्रदेश को देखिए, कितनी सारी सुविधाएं एनएचएम स्वास्थ्य कर्मियों को हैं, ढेर सारी सुविधाएं हैं। वहाँ स्थायित्व लागू है, वहाँ अनुकंपा नियुक्ति लागू है, वहाँ ग्रेड पे लागू है, वहाँ ग्रेजुएटी मिलती है, आदेश के ऊपर आदेश आ रहे हैं। वही सरकार है, वही बीजेपी की सरकार है। जब बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में ऐसा कर सकती है, आपने कल हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का बयान सुना होगा, वो मध्य प्रदेश का भी नाम ले रहे थे। उन्होंने गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, बड़े बड़े राज्यों का नाम लिया, साथ में मध्य प्रदेश का भी नाम लिया। लेकिन इधर तो प्रशासन जो आपको अल्टीमेटम दे रहा है, वापस आओ वरना अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। देखिए, ऐसी अनुशासनात्मक कार्रवाई से अब हम डरने घबराने वाले लोग नहीं हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, ऐसी कार्रवाइयों का जो आदेश है माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के जिले जसपुर में कल जारी हुआ था। वहाँ हमारे जो आंदोलनरत एनएचएम के साथी हैं, उन्होंने धरना स्थल पे ही उस आदेश को जला दिया है। और हम आपको बताना चाहते हैं कि कल हम भी पूरे 32 के 32 जिलों में, जितने भी जिलों में जो ऐसे आदेश जारी होंगे, उसको हम जला के खाक कर देंगे। भाई जब आप भी एनएचएम से जुड़े हैं, तो आपको भी मिला है कुछ आदेश? कुछ नहीं मिला वापस आओ वरना। हम मिला है आदेश, लेकिन हम लोग वापस नहीं आएंगे जब तक हमारे प्रदेश अध्यक्ष नहीं बोलेंगे कि हड़ताल खत्म नहीं होगा, तब तक हम लोग वापस नहीं आएंगे। मैडम लोग भी आई हैं, आप लोग तो शायद दुर्ग से आए हैं। जी सर, हम लोग आप दुर्ग जिला लोगों को से तो आए हैं। अल्टीमेटम मिल चुका है, अब क्या है आगे? अब जो भी हो सर, अब कफन बांध के निकले हैं तो ये लड़ाई पूरी नियमितीकरण तक जाएगी। और एनएचएम ऐसा है सर, एक ट्रेडमिल की तरह है। ट्रेडमिल में जैसे भागता है इंसान, भाग रहा है, थक रहा है, उम्र जा रही है, लेकिन उसमें हासिल कुछ नहीं हो रहा है, एक मुकाम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो वही है, जो सुविधाएं हैं, जो सेवाएं हम दे रहे हैं, उस हिसाब से जो हमारी न्यूनतम आय, जो भी मैं बताई भी थी कल, वो सब बहुत कम है और हमारा रहर बसर गुजर नहीं हो पा रहा है। तो ये नियमितीकरण बहुत ज़रूरी है। 16,500 लोगों के परिवार का मामला है यहाँ पे। ये पूरे प्रदेश भर के कर्मचारी आज क्यों जुटे थे? आज पूरा एक हमको जन सैलाब दिखाना है। मात्र अभी हमारे यहाँ 2 ही संभाग के आए थे। जो इतना भीड़ आप देख रहे थे वो 2 ही संभाग के। अब देख लीजिए पूरा 5 संभाग के अगर यहाँ आएंगे तो पूरा मतलब वो निकल जाएगा। समुद्र से उस पार जाते हैं ना, वैसी स्थिति बन जाएगी। तो अभी मात्र शासन को अपनी ताकत दिखाने के लिए आए हैं कि हम एनएचएम कर्मचारी इतने ही नहीं है। जब एक साथ अगर 16,000 कर्मचारी आएंगे तो ये बैरिकेटर क्या है, उससे पार भी हम जा सकते हैं। इसी स्थिति में अभी हम तो आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति यही है सर। अब हम तो 10 सूत्री मांग को लेके चल रहे थे, अब मात्र 1 सूत्री मांग पे आ गए हैं, नियमितीकरण। अब नियमितीकरण लेके ही जाएंगे। आर और पार की लड़ाई है, क्योंकि मीडिया में अलग अलग बयान दिया जा रहा है स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा और उसमें कोई सच्चाई नहीं है। इसी कारण से अब हम लोग अपने हट में आ गए हैं, क्योंकि पहले हम लोग शांति से काम कर रहे थे, लेकिन अब हमारा आंदोलन उग्र रूप ले लिया है। और आप भी एनएचएम से जुड़े हैं? आप कितने साल हो गए भाई? मेरे को 7 साल हो गए। आपका क्या आरोप है सर आंदोलन पर? आंदोलन तो चलेगा भैया, और क्या है, जब तक नियमितीकरण का आदेश नहीं आएगा, सिर्फ आश्वासन नहीं, आदेश नहीं आएगा, तब तक आंदोलन चलेगा। हमारे साथ और भी साथी हैं। आंदोलन की अब क्या स्थिति है आगे? आंदोलन आप देख ही पा रहे हैं, जैसे कि आज शानदार हमारा 12वां दिन है और हमारे अध्यक्ष ने घोषणा भी कर दी, हम 13वीं मनाएंगे कल इस आंदोलन में। और मैं आपको इस आपके
चैनल के माध्यम से हमारे जितने भी देशवासी या राज्य के वासी हैं या हमारे सरकार के लोग हैं, हमारे अधिकारी हैं, उन तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि हम लोग काम करने वाले लोग हैं। हमको ये रोड पे आके आंदोलन करना बिल्कुल पसंद नहीं है। पर मैं स्वयं 2011 से एनएचएम में कार्यरत हूँ और हमने ऐसी ऐसी विषम परिस्थितियों में काम किया है कि हम आपको क्या बताएं। हमको आदेश आता है और हम एक पैर पे खड़े रहते हैं अपने काम को करने के लिए। हमको अच्छा लगता है काम करना। पर आज मेरी उम्र लगभग 45 साल हो गई है और आज मेरे जीवन में स्थिरता नहीं है। न कि मेरे घर में मेरी पत्नी भी कोई जॉब नहीं करती, मतलब मैं घर में इकलौता कमाने वाला हूँ। फिर भी मैं इस मैदान में आया हूँ इसलिए कि कब तक आखिर, है ना, कब तक सहीबों वाली जो बात हम करते हैं छत्तीसगढ़िया में कि कब तक सहेंगे ऐसी चीज़ों को। हम देखते हैं कि हमारे साथ जो लोग काम कर रहे हैं, नियमित के साथी, हम ऐसा कभी नहीं कहते कि वो काम नहीं करते। काम वो भी करते हैं, काम हम भी करते हैं। पर जो भी काम आता है, सारे नए काम एनएचएम को दिए जाते हैं। उसकी ट्रेनिंग पर्याप्त हो चाहे मत हो, वो क्या मानते हैं एनएचएम वाले सब कर सकते हैं। यदि वो हमको मानते हैं कि सब कर सकते हैं तो हमको हमारे काम का उचित दाम भी मिलना चाहिए, इनाम भी मिलना चाहिए। और इनाम यही है कि हमारी जो 10 सूत्री मांगे हैं, उन मांगों में जल्द से जल्द कागजी रूप से, मतलब केवल अभी कथनी वाली बात चल रही है। आप जितना भी देख रहे हैं कि केवल कहा जा रहा है ऐसा कर दिया गया या ऐसा कर दिया गया। कल माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का एक बयान आया कि हमने तो 27% वाला भी भुगतान होने वाला है, जबकि कहीं पे भी किसी जगह ने इसी की बैठक में तक नहीं लिखा कि 27% हुआ है, वो केवल 5% की बात हुई है। तो कहने का तात्पर्य है कि कहीं भी बात में एक समरूपता नहीं आ रही है। प्रशासन क्या शासन को बता रहा है, मंत्री जी को क्या पता चल पा रहा है, सही जानकारी हो रही है कि नहीं हो रही है, मंत्री जी उसको समझ रहे हैं तो किस तरीके से बता रहे हैं, मतलब हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है। और हमसे चाहा जाता है कि एक एक चीज़ को सही बताया जाए। और इतने बड़े अधिकारी या इतने बड़े मंत्रियों की तरफ से अलग अलग बातें आएगी तो हम किस पे विश्वास करें। तो इसलिए अब हमारा निर्णय है कि जब तक हमारा संघ नहीं कहेगा हम हड़ताल से वापस नहीं आएंगे। हमारी हड़ताल जारी है। हमारे लोकतांत्रिक तरीके से हम हड़ताल करेंगे, अहिंसात्मक रूप से हड़ताल करेंगे, शांतिपूर्वक हड़ताल करेंगे, पर उग्रता से हड़ताल करेंगे। ये हमारा कहना है आपको। तो कुल मिलाकर के जो है अब आंदोलन एक अलग मूड में आ गया है और उग्रता दिखाई दे रही है। और एक बड़ी समस्या ये भी है कि ये बड़ा संशय बना हुआ है कि जो मंत्री कह रहे हैं या जो प्रशासन बता रहा है उस पर कर्मचारियों को भरोसा नहीं है। और अब ये आंदोलन जो है, इनका कहना जैसा कि है कि अब आंदोलन तभी वापस होगा जब इनकी मांगें पूरी हो जाएंगी। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।